नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है। आज हमारी क्लास वो होगी पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित क्लास थर्ड। आशा करता हूँ पिछली दो क्लास जो पार्ट ऑफ स्पीच की है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन है, लेट्स वॉच ए फनी मूवी, विच वर्ब इज यूज्ड हियर। यहाँ पे वर्ब का टाइप पूछा है, किसमें? वॉच में। कि वॉच है ये कौन सी वर्ब है, किस प्रकार की वर्ब है। ऑप्शन ए में है ट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन बी में है इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन सी में है इनफाइनाइट वर्ब और ऑप्शन डी है नाइदर ट्रांजिटिव नॉर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? वे वर्ब्स जिनके आगे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वे ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और जिनके आगे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और जितनी भी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स है वो टोटल 24 है, वो इनफाइनाइट वर्ब्स होती है। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब की एक और भी पहचान होती है कि जिन वाक्य को पेसिव वॉइस में बदला जा सकता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। यहाँ पे देखिए लेट्स वॉच ए फनी मूवी, इसको अगर हम चेंज करना चाहें पेसिव में तो ए फनी मूवी, लेट ए फनी मूवी बी वॉच्ड बाय अस, इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। ये वॉच है, इसके आगे ये क्या है? ऑब्जेक्ट दे रखा है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब। न तो इसमें इंट्रांजिटिव है, ना नॉन इनफाइनाइट है, और ना नाइदर ट्रांजिटिव और नॉर इंट्रांजिटिव है। राइट आंसर है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। लेट्स वॉच ए फनी मूवी में जो वॉच वर्ब है वो किस टाइप की वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सी सेपरेट the aroma everywhere, which verb is used here। वर्ब यहाँ पे है सेपरेट। कौन सी है? सेपरेट। अब यहाँ पे कौन सी वर्ब काम में ली गई है, किस वर्ब का प्रयोग हुआ है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ऑप्शन बी है ट्रांजिटिव एंड इररेगुलर वर्ब्स, और ऑप्शन सी है रेगुलर एंड ट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन डी है नाइदर ट्रांजिटिव नॉर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब देखिए सेपरेट, सेपरेट की जो तीनों वर्ब होती है वो सेपरेट, सेपरेट, सेपरेट एक समान होती है। वर्ब जो होती है रेगुलर और इररेगुलर, रेगुलर टेक्स डी और ईडी इन द एंड, और इररेगुलर टेक्स, इरेगुलर में क्या होता है? जिनकी या तो तीनों ही समान होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम, और सेकंड एंड थर्ड आर सेम, वो होती है इरेगुलर वर्ब। अब सेपरेट की तीनों फॉर्म देखिए क्या है? सेम है, तो वर्ब कौन सी होगी? इरेगुलर है। ये कौन सी वर्ब है? इरेगुलर। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इरेगुलर, रेगुलर ट्रांजिटिव, इरेगुलर ऑप्शन आ रहा है वो इसमें आ रहा है। ट्रांजिटिव कैसे है कि इसका पेसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। इसमें देवरोमा क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए ट्रांजिटिव भी है। तो राइट आंसर होगा ट्रांजिटिव एंड रेगुलर वर्ब। ट्रांजिटिव है लेकिन यहाँ पे इंट्रांजिटिव दे रखा है, यहाँ पे रेगुलर दे रखा है, इस कारण ये नहीं आएगा, और ये नाइदर के कारण। तो राइट आंसर होगा ट्रांजिटिव एंड रेगुलर वर्ब इज यूज्ड इन वर्ब सेपरेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
क्वेश्चन नंबर 3, which verb always carries a complement? Which verb always carries a complement? Complement होते हैं दो प्रकार के, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब और लिंकिंग वर्ब। तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट लेती है, वो लेती है लिंकिंग वर्ब। कौन सी लेती है? लिंकिंग वर्ब है, उसमें हमेशा कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे ही इज ए टीचर, तो ये टीचर है, क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो ये इसके साथ है कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो राइट आंसर होगा वो होगा लिंकिंग वर्ब ऑलवेज टेक्स ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मॉडल एक्सिलरीज आर ऑलवेज। ऑप्शन ए ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स। ठीक है, मॉडल एक्सिलरीज। ट्रांजिटिव वर्ब तो वो होती है जिनके अंत में ईडी लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जो ऑब्जेक्ट लेती है। इंट्रांजिटिव वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। लिंकिंग वर्ब को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ग्रहण करती है। अब देखिए मॉडल्स कौन सी होती हैं। मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, ठीक है, एटसेट्रा। ये होती है हमेशा ही फाइनाइट। कौन सी होती है? फाइनाइट वर्ब। कौन सी होती है? फाइनाइट वर्ब। टोटल कितनी होती है? 24 होती है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब की टोटल संख्या 24 होती है और उनको बोलते हैं मॉडल एक्सिलरीज। इसके अलावा ये जैमार, वाजवर, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या है? फाइनाइट वर्ब्स है और इनकी टोटल संख्या 24 होती है। तो राइट आंसर होगा फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा फाइनाइट वर्ब्स। मॉडल एक्सिलरीज किस टाइप की वर्ब्स है? फाइनाइट वर्ब्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बी, बिगिन, ब्रेक एंड बाय आर द एग्जांपल ऑफ। किस टाइप की वर्ब्स के एग्जांपल हैं? ऑप्शन ए है ट्रांजिटिव वर्ब्स, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब्स, तीसरा है फाइनाइट वर्ब्स और ये है इररेगुलर वर्ब्स। अब देखिए बी, बी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बी की फर्स्ट होती है इज, एम, आर। सेकंड होती है वाज या वर और थर्ड होती है बी। दूसरा बिगिन, बिगिन, बिगेन और बिगुन, ये इसकी थर्ड होती है। इसी प्रकार ब्रेक की, ब्रेक की फर्स्ट, सेकंड ब्रोक, थर्ड ब्रोकन। और बाय की फर्स्ट बाय, सेकंड बॉट, थर्ड बॉट। अब देखिए इनकी फर्स्ट तो है ही, सेकंड या तो सेम है या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों अलग अलग है या फिर सेकंड और थर्ड एक जैसी है। जिनकी अंत में डी या ईडी लगता है वो तो रेगुलर और होती है, लेकिन जिनकी तीनों फॉर्म या तो अलग अलग होती है या सेकंड या थर्ड सेम होती है वो हमेशा होती है इररेगुलर। कौन सी और होती है? इररेगुलर वर्ब्स। तो ये ऑप्शन है वो किसके उदाहरण है, किसके एग्जांपल है? इररेगुलर वर्ब्स के। तो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन डी जिसमें दिया हुआ है इररेगुलर वर्ब्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सिंस यू आर कमिंग टू मी आई विल नॉट ब्रिंग माई कैट। द कैपिटलाइज्ड वर्ड इज, कैपिटलाइज्ड वर्ड क्या है? सिंस। वो क्या है? ऑप्शन ए है एडजेक्टिव, ऑप्शन बी है कंजक्शंस, ऑप्शन सी है प्रोनाउन, ऑप्शन डी है नाउन। अब देखिए इसमें दो वाक्य है, एक और कोमा यहाँ पे लगी हुई है। पहला वाक्य है यू आर कमिंग टू मी,
दूसरा वाक्य आई विल नॉट ब्रिंग माई कैट। ठीक है, सिंस से जुड़े हुए जोड़ने का काम करते हैं कंजैक्शंस। इसका राइट आंसर होगा वो होगा कंजैक्शंस। सिंस क्या है यहाँ पे, कंजैक्शंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर मार्क द ओड वन आउट। मार्क में ओड अलग होता है, वन एक, आउट में निम्न में से जो एक चीज अलग है उसको निकालिए। एथलेटिक्स ऑप्शन ए, बी लिंग्विस्टिक्स, सी डार्ट्स और डी बिलियर्ड्स। अब देखिए एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, खेल से संबंधित है। लिंग्विस्टिक भाषा से संबंधित है। ठीक है, डार्ट्स ये भी खेल है और बिलियर्ड्स ये भी खेल से संबंधित है। तो ये तीन खेल से एक अलग है, कौन सा, लिंग्विस्टिक। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लिंग्विस्टिक। ठीक है, इनमें से जो अलग है वो क्या है, लिंग्विस्टिक्स है, भाषाविद होते हैं लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 8। द मूवी वाज अमेजिंगली इंटरेस्टिंग। द कैपिटलाइज्ड एडवर्ब इज ऑफ। कैपिटलाइज्ड एडवर्ब क्या है, अमेजिंगली। क्या है, अमेजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से। इसमें क्या पूछा है, एडवर्ब ऑफ टाइप, कि किस प्रकार का एडवर्ब यहाँ पे लिया गया है। कि मूवी है वो बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। पहला है डिग्री, क्या इसमें एडजेक्टिव ऑफ, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ पैलेस। पैलेस होता है स्थान, फ्रीक्वेंसी होती है बारंबारता, टाइम होता है समय, और डिग्री होती है मात्रा, लिमिट। ठीक है, तो इंटरेस्टिंगली उसमें क्या दिया गया है, बहुत अधिक मात्रा में। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है ए। क्या है, अमेजिंगली एडवर्ब ऑफ ए डिग्री है। कौन सा है, एडवर्ब ऑफ ए डिग्री है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। शी sang pretty well. The capitalized word is a और an। कैपिटलाइज वर्ड है वेल। यहाँ पे वेल क्या है, ऑप्शन एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब, ए नाउन और प्रोनाउन। ऑप्शन ए में एडजेक्टिव, बी में एडवर्ब, सी में नाउन और डी में प्रोनाउन। अब देखिए, सी सेंग प्रेटी वेल। वेल, वेल का अर्थ क्या होता है, अच्छा। प्रीटी मींस बहुत अच्छा। ठीक है, अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा, ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है, एडजेक्टिव के। तो इज एन एडजेक्टिव है। और प्रीटी है, ये क्या है, एडवर्ब है, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। ये वेल किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को कर रहा है। ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज ए एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है ए। आ गया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। The people responsible. How adjective is used here in this sentence? कि इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है, एट्रीब्यूटिवली, पोस्ट पोजिटिवली, स्ट्रक्चरली और प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेटिवली क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रेडिकेटिवली यूज। स्ट्रक्चरली होता है, वो सेम ही होता है, निश्चित ढांचे के अनुसार, सब्जेक्ट SVOCA, इस प्रकार से। ठीक है, पोस्ट पॉजिटिवली होता है, वो होता है नाउन प्लस एडजेक्टिव। और एट्रीब्यूटिवली होता है, वो होता है एडजेक्टिव प्लस नाउन, वो यूज होता है एट्रीब्यूटिवली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या दे रखा है, द पीपल नाउन है। ठीक है, उसके बाद में रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो नाउन प्लस एडजेक्टिव यहाँ पे हुआ है, तो राइट आंसर होगा वो होगा
पोस्ट पॉजिटिवली, ठीक है। कौन सा यूज होगा? पोस्ट पॉजिटिवली यूज इस वाक्य के अंदर हुआ है एडजेक्टिव का, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, वॉच आउट फॉर दोज ट्रिकी रोज बुशेज नेक्स्ट टू यू, फाइंड एन एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर जो एडजेक्टिव है उनका पता लगाना है। तो देखो, एक तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एक ये एडजेक्टिव है, ठीक है। होता तो रोज वैसे भी गुलाबी झाड़ियां है, तो वो भी एडजेक्टिव में है, लेकिन ऑप्शन में क्या है? दोज, बी में प्रिकली, सी में बुशेज, डी में बोथ ए एंड बी। अब देखिए, बुशेज में झाड़ियां होती है, ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। और प्रिकली भी क्या है? एडजेक्टिव है। दो में एडजेक्टिव है। जो ऑप्शन ए और बी में, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जिसमें बोथ ए एंड बी है, वो यूज्ड एज ए एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, वी मूव्ड टू cheaper apartment, the kept adjective is not here। ऑप्शन क्या है? cheaper। कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पर नहीं है? ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है। वी मूव टू ए चीपर अपार्टमेंट, हम एक चीपर अपार्टमेंट में मूव हो गए, तो यहाँ पे शायद नोट नहीं आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है? कौन सा एडजेक्टिव यूज्ड है? द एडजेक्टिव इज यूज्ड हियर। कौन सा यूज हुआ? देखो, ऑप्शन ए है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन, और बोथ ए एंड बी। अब देखिए, कंपैरिजन होता है तुलना के लिए। क्या होता है? तुलना के लिए। यहाँ पे तुलना किसी से हुई नहीं है। नंबर होता है संख्या के लिए, वो भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्वालिटी होता है गुण बताने के लिए, तो चिपर, डियर, नाइस, बैड, गुड, ये क्या है? क्वालिटी होती है। इसलिए जो राइट आंसर है वो होगा क्वालिटी। अब यहाँ पे देखिए, बोथ ए एंड बी दोनों नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो राइट आंसर होगा वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो ऑप्शन ए में किया हुआ है। तो राइट आंसर होगा एडजेक्टिव ऑफ quality is used in the word cheaper in sentence we moved to a cheaper apartment, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, select the one with an adverbial clause। एडवर्ब क्लास को देखना है। ओके, when the team is ready jump into the water, कि जब टीम तैयार हो जाए तो पानी में कूदना है। सेकंड है जंप इनटू द वाटर ऑन द विसल, सीटी बजने पे पानी में कूदना है। किस वाक्य के अंदर है एडवर्बियल क्लास का प्रयोग हुआ है? सेंटेंस ए ओनली वन, केवल एक में। ऑप्शन बी है ओनली टू, केवल सेंटेंस दो में। ऑप्शन सी है बोथ वन एंड टू, सेंटेंस एक और दो दोनों के अंदर। और ऑप्शन डी है नाइदर वन नोर टू, न तो एक में और न ही दो में इसका प्रयोग हुआ है। अब इसमें देखिए, एक में क्या शब्द दे रखा है? वहन। वहन होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, जब के अर्थ में। इसमें तो यूज है, लेकिन इसमें यूज नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में व्हेन द टीम इज रेडी जंप इनटू द वाटर में एडवर्बियल क्लॉज का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ओनली ए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, द फैमिली aboard the train panicked when the grandfather was nowhere to be seen। पहला वाक्य है कि जो ट्रेन में सवार होने वाला परिवार था उस समय भयभीत हो गया जब उनको दादाजी कहीं दिखाई नहीं दिए। दूसरा सेंटेंस है दी हेलीकॉप्टर क्रैश्ड सीरियसली इंजरिंग द पायलट एंड वाइफ अबॉर्ड।
इसके अंदर पूछा द कैपिटलाइज्ड वर्ड्स अबोर्ड में किस जगह प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, दूसरा है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तीसरा है वर्ब एंड एडजेक्टिव, और ऑप्शन 4 है प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब। अब देखिए इसमें ट्रेन के ऊपर वो सवार थे, तो ऊपर और किसी चीज के अंदर सवार होने के लिए प्रयोग करते हैं वो प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं। तो पहला ऑप्शन प्रीपोजिशन में ऑप्शन है डी है, इसलिए राइट आंसर ये होगा। यहाँ पे जो एबोर्ड है वो इस इंजरिंग को क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को, इसलिए इसमें क्या है एडवर्ब भी है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है डी, जिसमें दिया हुआ है प्रीपोजिशन। पहला जो वर्ड शब्द है वो प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरा है वो एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। द वुमन walks along in the park with 5 puppies following behind. The capitalized word is, कैपिटलाइज्ड वर्ड है behind, यहाँ पे behind किस रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए है एडजेक्टिव के रूप में, ऑप्शन बी है एडवर्ब के रूप में, ऑप्शन सी है प्रीपोजिशन के रूप में, और ऑप्शन डी है कंजक्शन के रूप में। अब देखिए एडजेक्टिव तो इसमें है नहीं है, ठीक है, और न ही कंजक्शन वाक्यों को इसने जोड़ा भी नहीं है। अब बचे हैं दो, या तो एडवर्ब होगा या प्रीपोजिशन होगा। अब देखिए जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है या वर्ब है फॉलोइंग, जो उसका पीछा कर रहे थे उसके पीछे पीछे आ रहे थे, तो इसलिए इसमें राइट आंसर होगा वो होगा एडवर्ब, प्रीपोजिशन नहीं होगा। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी, कि बिहाइंड यहाँ पर किस रूप में प्रयोग हुआ है, एंड एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following does not show the use of an adverb? कि निम्न में से कौन सा वाक्य है जिसमें एक एडवर्ब का प्रयोग दिखाई नहीं दे रहा है। ऑप्शन ए है सी क्विकली चेंज्ड हर क्लोथ्स, तो यहाँ पे क्विकली मैनर दे रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ये वाक्य क्विकली का प्रयोग है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, कि मैं वास्तव में ही इसको नहीं समझा, ये भी एक तरीका बता रहा है रियली। शी कॉल्ड मी यस्टरडे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग है। दे फाउंड हर चार्मिंग, कि वे उसको आकर्षक लगी, यहाँ पे चार्मिंग के अंदर कोई एडवर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें तो एडवर्ब का प्रयोग है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दे फाउंड हर चार्मिंग। एडवर्ब होता तो वो वर्ब को क्वालिफाई करता फाउंड को, लेकिन यहाँ पे तो चार्मिंग कौन मिला, हर, ये हर को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है, इसलिए राइट आंसर वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। माय डैड वाज थ्रिल्ड विद हिज गिफ्ट ऑफ बूटीज फॉर हिज क्लोन एक्ट। क्लोन एक्ट होता है हास्य कलाकार, हास्य का कार्य करने वाले व्यक्ति का काम करने के लिए। बूटीज में होता है लूट का माल। ठीक है, 3 न्यू नाइस बिग पोल्का डॉटेड, ऑप्शन बी है 3 पोल्का डॉटेड न्यू नाइस न्यू, ऑप्शन सी है 3 नाइस बिग न्यू पोल्का डॉटेड, और ऑप्शन डी है नन हेयर नो कॉम्प। ठीक है, अब देखिए 3 तो तीनों में सेम है, इसके बाद क्या आना चाहिए था, नाइस, फिर बिग, फिर न्यू, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है सी। क्या होगा, ऑप्शन सी। इसमें तो देखो ये नाइस और न्यू है, इससे पहले ऑब्जेक्ट पहले आ गया, ठीक है, इसलिए गलत है। और इसके अंदर क्या है, न्यू का प्रयोग यहाँ होना चाहिए था, बिग न्यू। ठीक है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जिसके अंदर सही क्रम में लिखा हुआ है 3 नाइस बिग न्यू पोल्का डॉटेड ब्यूटीज ऑफ हिज क्लोन एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ही वांट्स टू हेल्प हर स्टिल he will wait for her consent। consent होती है सहमति। the capitalized word is, capitalized word क्या है, still। still जो शब्द है वो कौन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन ए है एडजेक्टिव,
ऑप्शन बी है एडवर्ब, ऑप्शन सी है प्रीपोजिशन, ऑप्शन डी है कंजक्शन। देखिए दो वाक्य, ही वांट्स टू हेल्प हर, कि वह उसकी सहायता करना चाहता था, स्टिल फिर भी, ही विल वेट फॉर हर कंसेंट, वह उसकी सहमति के लिए इंतजार करेगा। तो यहाँ दो शब्दों को जोड़ने के लिए स्टिल का प्रयोग किया गया है। और जो दो शब्दों को जोड़ने के लिए स्टिल का प्रयोग किया गया है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग काम में लेते हैं वो होता है कंजक्शंस, जोड़ने वाला शब्द। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है डी, जिसमें दिया हुआ है कंजक्शंस। तो यहाँ पे स्टिल क्या है, कंजक्शंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इट इज द पैलेस वेयर शी फाउंड हर लव, द कैपिटलाइज वर्ड इज, कैपिटलाइज वर्ड क्या है, वेयर। यहाँ पर वेयर किस शब्द, किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए है रिलेटिव प्रोनाउन, ऑप्शन बी है रिलेटिव एडवर्ब, तीसरा है प्रीपोजिशन ऑप्शन सी में, और ऑप्शन डी है कंजक्शन कंजक्टिव एडवर्ब्स। इट इज द पैलेस वेयर, स्थान के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो राइट आंसर होगा वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। शी इज प्रीटी श्योर दैट ही विल मैरी हर, कि उसे पूर्ण रूप से विश्वास है कि वह उससे शादी करेगा। ही इज प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट हर सक्सेस, यहाँ पे दो शब्द दिए हुए हैं प्रीटी, जो दोनों कैपिटलाइज्ड हैं, उनका प्रयोग किस अर्थ में हुआ ये देखना है। ये क्या है, एन एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है वो होता है एडवर्ब। तो यहाँ पे जिसमें ऑप्शन में सबसे पहले एडवर्ब है वो आंसर होगा। ठीक है, एडवर्ब यहाँ पे दिया हुआ है, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। दूसरा दे रखा है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ऑप्शन सी है वर्ब एंड एडजेक्टिव, और बोथ एडवर्ब्स, दोनों ही एडवर्ब है, लेकिन दोनों एडवर्ब नहीं है। श्योर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले जो क्वालिफाई करेगा उसको एडवर्ब कहते हैं। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया हुआ है एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। पहला एडवर्ब है वो एडवर्ब है, दूसरा है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इट लुक्स लाइक यू हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, ये ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने अपना कार्य प्रोजेक्ट है वो फिनिश्ड कर दिया, समाप्त कर दिया है। द कैपिटलाइज्ड वर्ड्स इज, कैपिटलाइज्ड वर्ड है लाइक, क्या है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस। दो वाक्य को जोड़ने जैसी बात ही नहीं है। ठीक है, लाइक प्रीपोजिशन भी नहीं होता है, बात आई एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। ये लाइक किसको क्वालिफाई कर रहा है, लुक्स को। लुक्स क्या है, वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। एनीथिंग, समथिंग, एनीवन, एवरीवन, एटसेट्रा आर, ये किसके उदाहरण है, एडजेक्टिव्स के, एडवर्ब्स के, प्रीपोजिशन के, प्रोनाउन के। देखिए ये सब्जेक्ट के रूप में काम में लेते हैं, इसलिए एडजेक्टिव भी नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, प्रीपोजिशन भी नहीं, क्या है, प्रोनाउंस है। क्या है, प्रोनाउंस। ठीक है, जैसे एवरीवन शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, और ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। पीटर neatly wrote a shopping list. He brought neatly items from the complex. यहाँ पे जो
वर्ड भी है वो है नीटली। इनका प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो ये नीटली देखो किसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको कर रहा है, और ये नीटली किसको कर रहा है, इसको कर रहा है। ऑप्शन ए में है एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, ऑप्शन बी में है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ऑप्शन बी सी है वर्ब्स एंड एडजेक्टिव, और ऑप्शन डी है प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब। ये रोड क्या है, वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करता है वो होता है एडवर्ब। ये आइटम्स क्या, नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव। तो पहले में एडवर्ब है, दूसरे में एडजेक्टिव है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है ए, जिसमें दिया हुआ है एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। ठीक है, ये नीटली है वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है रोड को, और ये नीटली है वो क्वालिफाई कर रहा है आइटम्स नाउन। ठीक है, नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। चूज द टाइप ऑफ नाउन टू विच द गिवन वर्ड बिलोंग। वर्ड दिया है क्लीननेस, इसमें कौन सा नाउन है? पहला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। अब देखिए क्लीननेस क्या होता है? सफाई। इसमें क्या है? न तो व्यक्ति है, न समूह है, न जाति है, तीनों ही नहीं है, उसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ऐसी होती है, वो होती है भाववाचक संज्ञा। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्लीननेस में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। एन अपार्टमेंट would have cost less than a hotel for four of us. The verb here is, यहाँ पर कौन सी वर्ब है? ऑप्शन ए would, ऑप्शन बी would have, ऑप्शन सी would have cost, और would have cost less। अब देखिए would अकेली, लेकिन would के साथ have भी है और cost भी है, would have cost, तो राइट आंसर होगा वो होगा would have cost। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वो होगा वुड हैव कोस्ट, ऑप्शन सी। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। वेयर इन यू सी द यूज ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब। आपको निम्न में से ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग कहां पर दिखाई देता है? पहला है वी शुड ऑफ आवर शेल्टर, ऑप्शन बी है दिस ऑल लाफ्ड ए लॉट, Nothing remains outcast. They seemed busy. अब देखिए इसमें वर्ब है sold, इसमें है laugh, इसमें है remains, और इसमें है seemed। अब पूछा है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब में आपको पहले भी बताया है, टेक्स ए सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, टेक्स एन ऑब्जेक्ट। क्या लेती है? ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है। अब देखिए इसमें कहीं पर भी आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें है ना आवर शेल्टर, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वी सोल्ड ऑफ आवर शेल्टर्स। इसमें ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है। ट्रांजिटिव वर्ब में जो की एक पहचान हो रहा है कि इसका हम पेसिव वॉइस बनाते हैं, ये सकर्मक क्रिया होती है ट्रांजिटिव वर्ब, और उसकी पेसिव वॉइस बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे आवर शेल्टर
ठीक है, इसको सब ऑब्जेक्ट को क्या बना सकते हैं, सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे सेड, ये सेकंड वर्ब है तो क्या लगाएंगे, वाज या वर। एक वचन है तो वाज सोल्ड ऑफ बाय अस, ये इसकी पैसिव वॉइस भी बन जाती है, इसलिए कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। यू हैव जस्ट ruined माई बेस्ट शर्ट, कंप्यूटर्स वर्क्स बेस्ट इफ यू किक देम। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट को कैपिटलाइज किया गया है, बड़े अक्षरों में लिखा गया है। दोनों बेस्ट किस तरह से प्रयोग किए हुए हैं। ऑप्शन ए है एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, ऑप्शन बी है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ऑप्शन सी है वर्ब एंड एडजेक्टिव, और ऑप्शन डी है एडजेक्टिव एंड ए नाउन। अब देखिए यहाँ पे सर्ट, ये सर्ट क्या है, नाउन है। नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव इसमें है और इसमें, इसमें तो एडजेक्टिव पहला ऑप्शन है ही नहीं, ये गलत है, इसमें भी गलत है। दोनों में क्या हुआ, ऑप्शन बी या डी में देखिए। दूसरा है कंप्यूटर वर्क्स बेस्ट, ये बेस्ट क्वालिफाई करता है इस वर्ब को, वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो राइट आंसर होगा वो होगा एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। ठीक है, ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। इज योर कॉफी हॉट एनफ टू ड्रिंक, द कैपिटलाइज्ड वर्ड इज, कैपिटलाइज्ड वर्ड क्या है, एनफ। एनफ में किसका प्रयोग हुआ है, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, प्रीपोजिशन का, या फिर कंजक्शन का, जो ऑप्शन डी में दे रखा है। ये एनफ किसके लिए आया है, हॉट के लिए आया है, हॉट एनफ। हॉट क्या है, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पे हॉट क्या है, एनफ क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, इज योर कॉफी हॉट एनफ टू ड्रिंक, बहुत ज्यादा, क्या तुम्हारी कॉफी है वो पीने के लिए बहुत ज्यादा गर्म है। ये हॉट को क्वालिफाई कर रहा है एनएफओ, इसलिए इसमें राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी, जो क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। वी बोथ वेंट टू द सेम स्कूल, द ट्विंस always dress the same, the capitalized words are, कैपिटलाइज वर्ड से सेम, क्या है, सेम। सेम में किस शब्द का प्रयोग हुआ है, पहला है एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, दूसरा है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तीसरा है वर्ब एंड एडजेक्टिव, और चौथा है एडजेक्टिव एंड नाउन। अब देखिए यहाँ पे स्कूल, ये क्या है, नाउन है। नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव इसमें और इसमें, ऑप्शन ए और सी कट हो गए। दूसरा है द ट्विंस ऑलवेज ड्रेस द सेम, कि हमेशा एक जैसी पोशाक पहनते हैं। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ड्रेस को। ड्रेस क्या है, नाउन है, तो ये यहाँ पे नाउन है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। पहला सेम है वो एडजेक्टिव है, दूसरा सेम है वो नाउन है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। He was hit hard on the backspace, the capitalized word is, capitalized word है हार्ड। हार्ड किस में किस शब्द का प्रयोग है, पहला एडजेक्टिव, ऑप्शन बी में है एडवर्ब, ऑप्शन सी में है प्रीपोजिशन, और ऑप्शन डी में है कंजक्शंस। ये हार्ड किसके लिए है, ही वाज हिट हार्ड, उसको कैसे मारा गया, हार्ड मारा गया। किसको क्वालिफाई कर रहा है, हिट को। हिट क्या है, वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करता है वो होता है एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसमें दिया हुआ है एडवर्ब, या हार्ड का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, एडवर्ब के रूप में हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए।